नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के समतलीकरण काम के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने का दावा किया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री ने दावा किया है कि मलबा हटाने के दौरान कई मूर्तियां और शिवलिंग भी मिली है। साथ ही पुष्प कलश, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 8 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ और 5 फीट आकार की नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति मिली है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि में 11 मई से समतलीकरण का काम हो रहा है। समतलीकरण का काम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जा रहा है। इसके बाद ही मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि अयोध्या में मंदिर के ये निशान क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए इस मसले पर किसने क्या कहा। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। इसके फोटो और इसके संबंध में एक लिखित वक्तव्य अयोध्या के प्रेस को दिया गया है। इस पूरी सफाई में, मलबा हटाने में बहुत सारी भगवान की, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, शिवलिंग, कमल, आमलक और बहुत सारी चीजें, मेहराब, काले पत्थर की, टच स्टोन की, लाल पत्थर की, बलुआ पत्थर की, जिससे ये मालूम पड़ता है कि यह स्थान अलग अलग कालखंडों में भगवान के दिव्य मंदिर से हमेशा आभूषित रहा है। हमारे साथ जफरे जफरयाब जिलानी मौजूद हैं जो लंबे समय तक इस मामले को देखते रहे हैं। सर, ये जो अयोध्या में अवशेष सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि तमाम तरह की खंडित देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और शिवलिंग बरामद हुआ है। उसकी फोटो जारी की है विश्व हिंदू परिषद ने और बयान भी जारी किया है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अब विश्व हिंदू परिषद का जितना इस सिलसिले में स्टेटमेंट और एविडेंस था वो सुप्रीम कोर्ट में एग्जामिन हो चुका है। ये साबित हो चुका है कि इनका ये केस 100% बेबुनियाद है कि वहाँ कोई पहले मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये नहीं साबित हो पाया कि 12वीं सदी के बाद वहाँ कोई मंदिर रहा हो, तब वहाँ कोई मिले। जब मंदिर था ही नहीं तो अवशेष काहे के मिले? क्योंकि उनकी बात गलत साबित हो गई है, इनका प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया है। अब ये उसी बात को सियासी तौर पर उसका नुकसान ना हो, कोई पार्टी ये ना कहे कि इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया था, लिहाजा ये गलत बात कह रहे हैं। उसी को फिर तो दोबारा लोगों को, हिंदुओं में जो लोग इस सिलसिले में इनसे अकीदत रखते हैं और जाहिर है कि मंदिर से भी रखते हैं अकीदत, उनको गलतफहमी न हो और सियासी नुकसान इनका ना हो, तो अब ये फिर उसको दोबारा उठा रहे हैं, वरना अदरवाइज कुछ नहीं। सर, एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाए, ट्रस्ट गठित हो गया है। तो अब इस मौके पर इस तरह का बयान देने के पीछे मंशा क्या लगती है आपको? यही मंशा है कि इलेक्शन होने वाले ना, अभी इनको बिहार में, बंगाल में, उसके बाद यूपी में इस मसले को भुनाना है। तो कांग्रेस वाले कह सकते हैं ये बात, समाजवादी वाले कह सकते हैं, ममता बनर्जी कह सकती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। इस गलत बयानी करने में सब लोग शामिल हैं। उसमें निर्मोही अखाड़ा अलग नहीं, उसने तो कह दिया था कि यहाँ कभी कोई मस्जिद थी ही नहीं। निर्मोही अखाड़ा तो 100% झूठ बोला था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया उसने। तो ये तो सब लोग मिलकर झूठ बोले थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो अब वो बात तो वही कहेंगे जो पहले कहते रहे। कैसे कहते हैं कि हमने झूठ बोला था? कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि मंदिर की ये निशान क्या कह रहे हैं और कब तक बनेगा राम मंदिर। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, तस्लीम रहमानी साहब, प्रेसिडेंट हैं MPCI के। हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं ESI के, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। विजय शंकर तिवारी जी, ये जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले जो समतलीकरण का काम चल रहा है और इसमें जो ये पुराने अवशेष मिल रहे हैं जिनको बताया जा रहा है कि ये
पुराने मंदिर का, प्राचीन मंदिर का एक ढांचा है। ये निशान क्या कह रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी? देखो प्रत्युष जी, हाँ, 1950 में एक निर्णय आया था और उस निर्णय में गोपाल सिंह विशारद को पूजा करने का अधिकार दे दिया गया था। जब उन्होंने कहा था कोर्ट से कि इसमें हमारा अधिकार है पूजा करने का, तो उनको अधिकार दे दिया गया था। पहला निर्णय वो था। और उसके बाद अंतिम निर्णय जो आया उस सर्वोच्च न्यायालय का आया कि ये जमीन श्री रामलला की है। और इसके विवाद में 70 साल में केवल वोटों की राजनीति की गई, केवल वोटों की राजनीति। आप ये बताइए कि सारी दुनिया को पता है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि है। इतिहास उसको कहते हैं, शास्त्र उसको कहते हैं, आस्थाएं उसको कहती हैं, दुनिया भर को पता है। लेकिन वो लोग जो बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, हिंदू भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई और गंगा जमुनी तहजीब, इस नारे की आड़ में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर फंसा रहा। यानी आप बताइए, जब इसके पहले पुरातत्वविद वहां जाकर के बहुत सारी खुदाई की थी और बहुत सारे प्रमाण लेकर के आए थे, इसके बाद इनको मान लेना चाहिए था। क्योंकि सैयद शहाबुद्दीन ने कहा था अगर वहां एक भी प्रमाण मिल गया तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। लेकिन प्रमाण मिलने के बाद उन्होंने दावा छोड़ा नहीं। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, जफर याब जिलानी को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना कि 12वीं सदी के बाद वहां पर कोई मंदिर था। देखो एक चीज बताते हैं हम आपको। सबसे बड़ी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना क्या नहीं माना। हाँ। आप इस बात की चर्चा करेंगे या ये चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये श्री राम जन्मभूमि रामलला की है, आप इस पर चर्चा करेंगे किसके पहले जाएंगे? हम तो ये कहते हैं कि 1400 साल पहले। देखिए चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं, ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, दो कारण हैं। एक तो जो वहां पर पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं, दूसरा जफर याब जिलानी का यह बयान कि ऐसे समय में इन सब चीजों को उठाना और सामने लाना ये कहीं ना कहीं सियासी ज्यादा लग रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अब देखिए बिहार में इलेक्शन है, इस साल के अंत में फिर पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, अब कोरोना संकट काल के बाद इस मुद्दे को फिर से भुनाया जाएगा। देखो प्रत्युष जी, इसमें राजनीति के देखने वाले लोग राजनीति देखेंगे। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिया, निर्णय देने के बाद हमने जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या का सारी जो ट्रस्ट है उसकी बैठकें शुरू हो गई। इसके बाद लॉकडाउन हो गया। इसके बाद भी हमने उस पर अपना काम जारी रखा। अभी वहां के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनके आदेश से, उनसे अनुमति लेकर के वहां समतलीकरण का काम शुरू किया। अब हम खुदाई करने गए नहीं थे, ना वहां साक्ष्य ढूंढने गए थे, हमें आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया जिसके लिए सब काम था। अब चूंकि मिल रहे हैं जो साक्ष्य, वो लोगों के सामने लाना हमारा कर्तव्य है कि भाई वहां ये चीजें अभी भी मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, जो साजिश के तहत, जो ये कहते थे श्री राम का अस्तित्व नहीं है, उनके मुंह ताला पड़ जाएगा। तस्लीम रहमानी जी, देखिए विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि जो लोग चीख चीख कर ये दावा करते थे कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वहां पर राम मंदिर था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वहां पर राम का जन्म हुआ था, अब ये प्रमाण निकलने लगे हैं जो खुद बता रहे हैं कि देखिए वहां पर पहले क्या था। बेवजह इस बात को इतने लंबे अरसे तक लटकाए रखा गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अपना वर्डिक्ट दे दिया है जी, और 1000 पेजेस में उन्होंने वहाँ क्या था क्या नहीं है सब कुछ तो लिख दिया है जी। अब विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ कोर्ट को तो जाहिर है कि अब किसी को कुछ भी नहीं कहना, कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, इनको एक मंदिर अलॉट कर दिया। अब वो उन्होंने सब चीज को खारिज करके मंदिर अलॉट किया है, वो एक अलग बात है। तो ये कोई एहसास से कमतरी है क्या कि आप दुनिया को बताना है कि देखिए कोर्ट ने जो कहा कि वहां पर रामलला जी की मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, वहां ये नहीं था, वहां वो नहीं था, उस सब को कर देखिए शिव जी तो निकले। देखिए भाई अगर अब वहां 33 करोड़ देवता भी प्रकट हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, आपको तो मिल्कियत मिली गई। मगर मुझे लगता ये है कि कहीं ना कहीं अब राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो चंदा हो रहा था, भक्तों की वो आस्था कहीं ना कहीं कुछ कम हुई है। चंदा या तो कम हो गया है या फिर डेविएट करना है कि जो लाखों करोड़ों मजदूर सड़कों पे घूम रहे हैं, सारी दुनिया थू कर रही है कि कैसे अब कर रहे हैं। इशू को डेविएट करके जिस तरीके से 30 साल तक राम मंदिर के नाम पर सारे इशू डेविएट करते रहे आप लोग, इस तरीके से अब फिर से भाई अब क्या फर्क पड़ता है।
वहां पर चाहे जितनी मूर्तियां बरामद हों, वहां तो मंदिर आपको बनाना है, कोर्ट का फैसला है। उसके अलावा हुकूमत ने ट्रस्ट बना दिया है, अब तो कुछ कोई रोक ही नहीं सकता। तो फिर अब ये पब्लिसिटी ये किसी न किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जाहिर कर रही है। विश्व हिंदू परिषद की भी और तमाम उन स्टेक होल्डर्स की भी जो वहां पर मंदिर बनाने के लिए अब तत्पर हैं, काम उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन तस्लीम रहमानी साहब, अगर समतलीकरण के दौरान, एक सेकंड रहमानी साहब, अगर समतलीकरण के दौरान ये पुराने अवशेष अगर मिल रहे हैं तो इनको भी सामने रखना ये भी जरूरी है। रखेगा, मैंने कहा कि अब अगर 33 करोड़ देवताओं के भी वहां पर कोई सबूत फराहम हो जाते हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इसको पब्लिसिटी देने की क्या जरूरत है? वो पब्लिसिटी देने पर सवाल है भाई। अब ये तो आप विजय शंकर तिवारी जी, इसको पब्लिसाइज किया जा रहा है, इसको जानबूझकर पब्लिसाइज किया जा रहा है। जो बात रहमानी साहब कह रहे हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। देखो प्रत्युष जी, अब डाइवर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात, ये भी कोरोना की बात लाए थे रहमानी साहब, तो जो हमारे मौलाना साद साहब और जिनके कारण देश में अचानक देश में कोरोना पीड़ितों की बाढ़ आ गई। अब ये देखिए विजय शंकर तिवारी जी, अभी हम यहाँ चर्चा राम मंदिर का कर रहे हैं, आप उसमें मौलाना साद को घुसा रहे हैं उसमें। नहीं, राजनीति की है। उन्होंने कोरोना की बात हमारे रहमानी साहब लाए। हमने कहा देश में कोरोना की राजनीति ये कर रहे थे, देश बड़ा शांति जीने वाला था। हम कहते हैं वहां पर अब कोई तथ्य नहीं मिलते तो क्या फर्क पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है रामलला के पक्ष में, इसलिए अब वहां बनाने का काम है, भव्य मंदिर बनाने का काम है। लेकिन चूंकि वहां पर कोई तथ्य और साक्ष्य निकल रहे हैं तो यह हमारा कर्तव्य है कि देश और दुनिया को बताना कि हम समतलीकरण कर रहे हैं और वहां पर अगर कोई चीज निकल रही है वो लोगों को बताएं। अगर नहीं बताएंगे तो ये रहमान साहब कहेंगे कि छुपा करके रखे भाई, कौन सी बात है। तो इनको तो बोलना ही बोलना है। लेकिन जहां तक बात हमने कहा, हम तो नहीं बोलेंगे। 70 साल पहले रहमानी साहब बहुत अच्छा होता है आप गंगा जल बजाय ये कहते भगवान राम का जन्म चूंकि अयोध्या में हुआ है और ये जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ पर हिंदू बनावे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, रहमानी साहब ने ये कहा कि इस वक्त मजदूरों का संकट है और इस पर सरकार घिर रही है, इसलिए फिर से राम मंदिर निर्माण के बहाने मुद्दे को गर्म किया जा रहा है, मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही किया जाएगा ना। सरकार ने साहब ये बताइए, आप ये बताइए कि कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी के समय में आपने नमाज करनी बंद कर दी क्या? आप कौन सा अपना काम बंद कर दिया कि कोरोना आ गया इसलिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं? देश को सारे काम चल रहे हैं और इसलिए वहां पर जिला मजिस्ट्रेट के उससे गवर्नमेंट नियमों के आधार पर वहां पर हम खुदाई का काम कर रहे हैं और उस खुदाई के काम से किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि जब नियम के अनुसार हम काम कर रहे हैं, यही तो सवाल है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, फिर आप अच्छा किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो जफरयाब जिलानी साहब क्यों इसको सियासत से जोड़ रहे हैं? ये आपकी समझ में आ रहा है रहमानी जी? नहीं, मैंने कहा किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है कि या तो इनके चंदे बंद हो गए, जो ये रामचंद्र जी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए के चंदे इकट्ठे कर रहे थे, वो चंदे बंद हो गए। दूसरे गवर्नमेंट के लोग हैं ये, इनको डाइवर्ट करने मुद्दे हैं। कोरोना में डिफीट खा चुकी है सरकार, बुरे तरीके से बैकफुट पे है, चाहे मजदूरों का मुद्दा हो चाहे कोरोना में उसकी जो जिस तरीके से स्ट्रेटेजी है, कोई एसओपी नहीं है प्रॉपरली, कोई आगे आपके पास प्लान नहीं है उससे लड़ने का, आप बता नहीं पा रहे हैं, आप 20 लाख करोड़ पे लोगों को समझा नहीं पाए ठीक से। तो अब आप फिर से ले लीजिए कि रामचंद्र आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा। अरे भाई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तीसरे दिन से खुदाई कर रहे हैं, किसी ने कोई मना किया है? ट्रस्ट बना, कोई मना कर सकता है क्या? मुमकिन ही नहीं है। आप खुद इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, आप इसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ताकि लोगों की तवज्जो इस तरफ आए, आपके दोनों का। चलिए मैं डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी का रुख करूंगा। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी, जफरयाब जिलानी साहब ने यह कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में माना है कि 12वीं सदी के बाद वहां पर कोई मंदिर था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब जब वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी ये अवशेष निकालकर ये बार बार कहने की कोशिश की जा रही कि देखिए पहले यहां पर कोई प्राचीन विशाल राम मंदिर हुआ करता था। मुझे इसके बारे में यही कहना है कि 12वीं शताब्दी के बाद
जो मंदिर वहाँ पर था वो भारत सरकार आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है डॉक्टर अमरेंद्र। मैं दोबारा से कहूंगा कि दोबारा से इन्हें जोड़े। विजय शंकर तिवारी जी, अब सवाल यह भी है कि राम मंदिर, ठीक है चलिए कोरोना संकट काल चल रहा है इसलिए कार्य की गति धीमी है, क्या उम्मीद है कब तक बन जाएगा राम मंदिर? देखो ऐसा है कि प्रत्युष जी, एक अपना हम घर बनाते हैं तो भी 1-2 साल लग जाते हैं। हाँ। इतना भव्य बनाना है तो 4 साल 5 साल लगना स्वाभाविक है। और अगर ये गति धीमी रहेगी, कोरोना महामारी का व्याप तो समय बढ़ भी सकता है, क्योंकि जितना समय बड़े काम को विजय जी वो 2024 कह रहे हैं रहमानी साहब, मतलब कि नेक्स्ट आम चुनाव। देखो रहमानी साहब, ऐसा कौन सा साल है जिस साल चुनाव नहीं, बता दीजिए। कभी उत्तर प्रदेश का होगा, कभी भारत सरकार का होगा, कभी बंगाल का होगा, बिहार का होगा, कभी कहीं का होगा। तो अभी आप बिहार के साथ जोड़ के देख रहे हैं, बंगाल के साथ जोड़ के देख रहे हैं। आप ये बताइए कौन सा ऐसा समय है जब आप इसको जोड़ेंगे नहीं? आप एक उत्तर दीजिए हमारी बात का कि इस वर्ष में आप करेंगे तो हम इसको जोड़ेंगे नहीं। ऐसा कोई वर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं इस सारी बात करने का। जब वो बनकर तैयार होगा, जितना समय लगने वाला होगा उस हिसाब से 2024 में समाज विजय शंकर तिवारी जी, ठीक है वहां समतलीकरण का काम चल रहा है, पुराने अवशेष उसमें से मिल रहे हैं, इसको अब आगे कोई नहीं भुनाएगा। ये नहीं कहेगा कि देखिए साहब ये इसके अंदर ये प्राचीन अवशेष थे और इसी को लेकर इतने सालों तक मसले को खींचा गया, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। अब इस बात को इस तरीके से नहीं कहा जाएगा। देखो प्रत्युष जी, बहुत सीधी बात है। अब जब मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया, समतलीकरण शुरू हो गया है, उसमें कौन सी राजनीति रह गई है? उसमें कोई राजनीति रह नहीं गई है। यानी अब चूंकि वो साक्ष्य बताए जा रहे थे, ढूंढे जा रहे थे, क्योंकि ये लोग मांग रहे थे कि बताइए भगवान राम पैदा हुए कि नहीं हुए। अदालत में बात हो रही थी, अब तो किसी ने अदालत का फैसला यानी अब इसका देखो, अब कोई चीज निकलेगी प्रत्युष जी, वो इसको बताना चाहिए, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। कारण क्या है कि अब इसका कोई भुनाने का कोई मतलब नहीं हो गया। मंदिर बनाना है, जब मंदिर बन जाए है क्यों नहीं मुझे लग जाएगा उस समय सारे देश को दिखाना होगा कि देखो 493 साल पहले जो बाबर ने बनाया था, बिगाड़ा था, आज वो हिंदू समाज ने बना दिया है। वो उत्कर्ष का समय होता। निर्णय के बाद अगला से बना के भव्य मंदिर बताएंगे 2024 में कि ये देखिए बना दिया, अब फिर से वोट दो। हम तो कहते हैं रहमानी साहब वो अगले साल बन जाए, हम तो कहते हैं 2 महीने, लेकिन आप देखिए बनेगा तो कोर्ट ने कहा ना कि वहां पर कोई मूर्ति का प्रकटीकरण नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मानी ये बात, मानते हैं कि आप नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे को मानते हैं कि नहीं मानते? ये शर्मिंदगी का सबब है आपके लिए। वो तमाम जो ये राम मंदिर के अनुयायी हैं उनके लिए शर्मिंदगी का सबब है कि वो कहते हैं कि 1949 को वहां किसी मूर्ति का प्रकटीकरण नहीं हुआ था। तो अब आप ये वाले प्रकटीकरण करके आप इसको क्या बताना चाहते हैं? रहमानी साहब, अगर बच्चा 9 महीने में पैदा होता है तो पैदा तो 9 महीने में है, इसके बाद टिप्पणी तो आप तब भी कर देंगे 9 महीने में क्यों पैदा किया, 8 में क्यों नहीं किया, 10 में क्यों नहीं किया। अगर तर्क करने हैं तो तर्क का कोई एंड नहीं है। हम तो ये कहते हैं इसमें जितना समय लगने वाला उतना समय लगेगा। हम चाहते हैं रहमानी जी, यही अगर पुराने अवशेष मान लीजिए अयोध्या में नहीं कहीं भी मिलते, बागपत में मिलते, यूपी में कहीं और किसी दूसरी जगह मिलते, क्या तब भी ये सवाल उठाया जाता क्या? नहीं, ये तो देखिए वही असल बात है हिंदुस्तान नहीं, अगर पुराने अवशेष कहीं से मिलेंगे तो उसको तो लोगों के सामने लाया जाएगा ना कि देखिए साहब ये पुराने अवशेष मिले। वो लाया जाता है। मैंने यही कहा कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। हिंदुस्तान में आप कहीं भी आप 50 फीट 100 फीट मिट्टी खोद ले, कुछ ना कुछ अवशेष वहां मिल जाएंगे। अब देखिए कौन सा शहर हिंदुस्तान में ऐसा है जहां म्यूजियम नहीं हो शहर का, तो शहर से जो कुछ दिखता है वो म्यूजियम में रखा गया है, उस पर कोई सवाल भी नहीं होती, उस पर कोई चर्चा भी नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ से अगर ये निकल गया था, बाई चांस अगर निकला भी है कुछ, तो आप उसको एक म्यूजियम बनाने की बात और म्यूजियम में उन चीजों को रखिए। आप जब उसको चर्चा में लेके आते हैं तो तो ऐसा महसूस होता है कि आप इस चर्चा से कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो फिर ये एनालिसिस होता है कि क्या अचीव करना चाहते, क्यों अचीव करना चाहते। एक चीज जो आप मांग रहे थे आपको मिल गई, सही या गलत,
हम मुतमईन हुए या नहीं हुए, दूसरा मुल्क हुआ या नहीं, वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन अदालत ने एक फैसला कर दिया, अब आपकी जी। है आपका। हाँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दे दिया है, यहाँ राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। लेकिन चर्चा चूंकि इसलिए उठी क्योंकि ज़फ़रयाब जिलानी ने कह दिया कि इसको लेकर अब दरअसल में सियासत की जा रही, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ राज्यों में चुनाव होने। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण से पहले समतलीकरण के दौरान वहां पर कुछ पुराने प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिसको लेकर अब चर्चा हो रही है कि यहां पर पहले प्राचीन मंदिर था, उसी के अवशेष सामने आ रहे हैं। दरअसल ज़फ़रयाब जिलानी साहब ने कह दिया कि ये इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि अभी आने वाले वक्त में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए इसका सियासीकरण किया जाएगा। लेकिन मैं समझना चाहूंगा डॉक्टर अमरेंद्र नाथ से, चूंकि आप डायरेक्टर रहे हैं ASI में, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? यह पुरातत्व के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, और जब कभी भी इतिहास में कोई ऐसी विवाद उठते हैं तो पुरातत्व ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इन सब चीजों को सुलझाया जाता है। और हमने इससे पहले भी कई जगह ऐसी स्थिति हुई है जिसका हमने निराकरण पुरातत्व के माध्यम से किया है, और ऐसे काफी इतिहास में ऐसे सुलझे हुए पन्ने नहीं है, उनको पुरातत्व के माध्यम से सुलझाते हैं। रही बात राम जन्मभूमि की, तो हम सभी जानते हैं कि ये न्यायालय के निर्देश पर यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यहाँ काम करने का मौका मिला, और ये साबित हो चुका साक्ष्य के द्वारा कि यहाँ पर मंदिर के अवशेष मिले हैं। जो मस्जिद के नीचे का जो भाग था उसके नीचे ये सारे, तो उन्हीं को समतल करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी, ऐसा है पुरातत्व वेत्ताओं का मानना है। और जो अभी जो पुरावशेष मिल रहे हैं समतलीकरण के दरमियान, उसके बारे में मुझे एक ही चीज कहनी है जो लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इसमें पुरातत्व विभाग के लोग भी शामिल हों, और ये जो मिल रहा है उनको ठीक से निरीक्षण किया जा सके। कहीं ये ऐसे मंदिर के अवशेष तो नहीं है जिनका हम जीर्णोद्धार कर सकते हैं, और जिनका आउटलाइन प्लान और प्राचीन प्लान जो 12वीं शताब्दी का होगा उसको समझने की जरूरत है। जो खुदाई हुई थी यानी कि इसको अच्छे से संग्रह करके इसमें शोध करने की भी आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। पुरातत्व के लोग इसमें शामिल हो इस समतलीकरण के अभियान में। और अभी दूसरी चीज मुझे ये कहनी है कि हमने देखा है कि जहां कहीं भी ये धार्मिक स्थल बनाए गए हैं बाद के सेंचुरीज में, तो जो प्राचीन अवशेष हैं विदेशों में मैंने देख रखा है कि वो प्राचीन अवशेष जो गिरजाघर के नीचे हैं या इस तरह से हैं, तो उनको है सो सुरक्षित रखा गया है। और उसको यानी कि जो प्राचीन अवशेष मिल रहे हैं इनको सुरक्षित संग्रहित करके रखा जाए और आगे इस पर शोध किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया